बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आटा खमीर हो चुका है, उसको ज़ाया करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आज की वीडियो लाजमी देख लीजिए। बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको ईजी लगे, आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो खमीर आटे को निकाल कर आपने फ्रिज से लाजमी थोड़ी देर के लिए किचन काउंटर पर छोड़ देना है, उसको रेस्ट देना है। थोड़ी देर ढाँप कर उसको किचन काउंटर पर इस तरह से आप छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने हिसाब से पेड़ा लीजिए और इस खमीर आटे की जो आप रोटी बनाएंगे, अगर आपका आटा हल्का सा खमीर है तो इसकी रोटी बड़ी ही ज़बरदस्त और बहुत ही फुली हुई रोटी आपकी बनेगी और रोटी में से कोई टेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि खटास वगैरह का टेस्ट आएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। और दूसरा, अगर आपका आटा थोड़ा सा ज़्यादा खमीर है तो आप उससे ज़बरदस्त सा नान बना सकते हैं। ऑयलिंग कीजिए और ज़बरदस्त सा नान बना लीजिए। रोटी की निस्बत नान थोड़ा सा मोटा होता है। अगर आप उसका नान भी नहीं बनाना चाह रहे हैं तो एक और ज़बरदस्त टिप मैं आपके साथ शेयर कर दूं, आप उसके गुलगुले बना लीजिए। जी हाँ जी, उसमें अपने हिसाब की चीज़ें डाल लीजिए, मीठा, सौंफ, इलायची और ये सारी चीज़ें डालने के बाद जब आप इस आटे को इस तरह से गूंदेंगी, उसमें चीनी डाल लीजिए या शक्कर या गुड़, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल लीजिए। उसके बाद ऑयल गर्म कीजिए। करने के बाद इसके ज़बरदस्त छोटे छोटे गुलगुले से बना लीजिए और ये फूल कर ऐसे ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगी। और इनमें से कोई टेस्ट नहीं आएगा खटास का, बल्कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी गुलगुले बनते हैं जो आप खमीर आटे से बनाती हैं। अगर आप ये गुलगुले अंदर से चेक करेंगी तो बहुत ही सॉफ्ट होंगे और बाहर से बहुत ही फुले हुए और ज़बरदस्त होंगे। और ये खमीर आटा जो है वो इतना ज़बरदस्त होता है पिज़्ज़ा के लिए। पिज़्ज़ा डो इससे आप बड़ी ज़बरदस्त बना सकती हैं। इसके लिए आपने वही पहले खमीर आटे को थोड़ा सा बाहर किचन काउंटर पर रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद अपने हिसाब की जो है वो पेड़ा लीजिए और उसकी हाथ के साथ ही आपने फ्लैट करते करते जो है वो उसकी रोटी बना लेनी है। जितनी आपको पिज़्ज़ा डो चाहिए उतनी बना लीजिए। उसके बाद अपनी पसंद की ऊपर से जो है वो आपने चीज़ें वगैरह डाल लेनी है, सब्जियां वगैरह। और इसको अब चाहे तो आप अवन में बेक कीजिए या पतीले में बेक कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। आपका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बनेगा। और ये टेंशन, ये फिक्र करने की आपको कतन ज़रूरत नहीं है कि इसमें से खटास की स्मेल आएगी या खटास का फ्लेवर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत ही यमी बनकर ये रेडी होता है। और अगर आप पिज़्ज़ा भी नहीं बनाना चाहती हैं तो आप इससे ज़बरदस्त किस्म के भटूरे बना सकती हैं जो कि खाने में बड़े लाजवाब होते हैं और बड़े खस्ता और बड़े ही क्रिस्पी से बनकर ये रेडी होते हैं। इसके लिए भी आपने अपने हिसाब का पेड़ा ले लेना है। इसकी रोटी भी थोड़ी सी जो है वो मोटी बनती है और उसके बाद जो है वो गरम ऑयल में इसको फ्राई कर लीजिए जनाब। चनों के साथ इसको सर्व कीजिए, अचार के साथ सर्व कीजिए, आपकी मर्जी है। ज़बरदस्त आपके जो है वो भटूरे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब आपकी मर्जी है। मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप्स खमीर आटे के हवाले से शेयर कर दी हैं। आप अपनी टेबल को कैसे सजाती हैं अब ये आप पर है। और ये हर चीज़ जो है वो लाजवाब बनकर रेडी होती है, चाहे आप पिज़्ज़ा बनाएं, चाहे आप मीठे पकोड़े बनाएं जिनको हम गुलगुले भी कहते हैं, या चाहे आप फुली हुई रोटी बनाएं, सब चीज़ें लाजवाब और टेस्टी बनकर रेडी होंगी। लाजमी इस छोटी सी टिप को ट्राई कीजिएगा अगर आपका आटा कभी खमीर हो जाए तो। और अगर आपका कटिंग बोर्ड भी स्लिप होता है, कटिंग करते वक्त आपको भी परेशानी होती है, कभी इधर खिसक जाता है, कभी उधर खिसक जाता है, तो अब आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा काम कर लीजिए। न्यूज़पेपर या कोई कागज़ वगैरह आपके घर में लाजमी मौजूद होंगे। आपने कटिंग बोर्ड के नीचे या तो न्यूज़पेपर रख लेना है या जो कागज़ आपके घर में रद्दी के मौजूद है वो रख लेने हैं और उसके बाद कटिंग कीजिए। आपकी कटिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। और अगर आपकी भी अंडर आर्म इस तरह से डार्क हो चुकी हैं तो एक छोटा सा काम आपने कर लेना है। आलू होगा आपके घर में, बेशक ख़राब आलू ही क्यों ना हो, जो अंदर से दागदार होता है, वो भी आलू आप इस जगह पर यूज़ कर सकती है। उसके स्लाइस कीजिए और इनको जैसे मैं हाथ पे रब करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से अपने अंडर आर्म या डार्क सर्कल एरिया जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ आप इसको रब करेंगी तो आप एक ही दफ़ा में जो है वो ज़बरदस्त फ़र्क महसूस करेंगी। और 2-3 दफ़ा ट्राई करने से आपका ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा। और अगर आपकी
स्किन भी डल हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है मौसम की वजह से या ठंडी हवाओं की वजह से, ड्राई हवाओं की वजह से, तो आपके पास खीरा होगा, आपने पानी में खीरा डाल लेना है स्लाइस करके और इसको 4 से 5 घंटे छोड़ देना है। और उसके बाद जो है वो इसको किसी भी स्प्रे बोतल में डाल लीजिए। डालने के बाद इसका स्प्रे कीजिए अपने फेस पर, आपको एकदम से फ्रेश जो है वो फील होगा और आपकी जितनी भी जो ड्राइनेस होगी, जितनी भी डल स्किन होगी, जो भी आपको फील हो रहा होगा वो बिल्कुल आप एकदम से फ्रेश महसूस करेंगे। और अगर आपके भी टेबल पर इसी तरह से मिट्टी डस्ट होती है और आपको परेशानी हो रही है कि इसको किस तरह से बार बार क्लीन किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम सामने से क्लीनिंग कर लेते हैं, डीप क्लीनिंग के लिए जो है वो हमें टूल्स बाय करने पड़ते हैं। अब आपको टूल बाय करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में पुरानी सॉक्स होगी, उसको आपने इस तरह से हाथों पे चढ़ा लेना है बिल्कुल ग्लव्स की तरह, और उसके बाद अपने जहां मर्जी क्लीनिंग करें, जहां जहां आपके टूल्स भी नहीं जाते हैं वहां वहां आपकी कोनों खुरदरों से बड़ी ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी। चाहे किचन की क्लीनिंग करें, चाहे अपने ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करें, जहां की मर्जी क्लीनिंग करें, दरवाज़ों की करें, विंडो की करें, ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी और आपका पूरा घर चमक उठेगा सिर्फ और सिर्फ पुरानी जुराबों के इस्तेमाल से। और अगर आपके चेहरे के भी इस तरह से ओपन पोर्स हो चुके हैं और आप परेशान हैं कि अब क्या किया जाए, बहुत सारी क्रीमें, बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारी टिप्स ट्राई कर करके थक चुकी हैं, तो एक छोटा सा काम कर लीजिए। ओपन पोर्स के लिए आपने जो है वो गर्म पानी ले लेना है और ग्रीन टी का पैकेट ले लें या खुली ग्रीन टी है तो वो ले लें। इसको अच्छे से पानी में जो है वो मिक्स करना है। जब अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए तो इसकी आपने जस्ट अपने फेस पर स्टीम लेनी है। अगर हो सके तो ऊपर टॉवल वगैरह डालकर भी आप स्टीम ले सकती हैं। 5 से 10 मिनट ये स्टीम लें। उसके बाद किसी भी साफ कपड़े से या टॉवल से अपने फेस को जो है वो साफ कर लीजिए, वॉश कीजिए, एकदम से फ्रेश आपका हो जाएगा और जो ओपन पोर्स होंगे वो भी बंद हो जाएंगे। तो लाजमी इस टिप को भी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको भी रोटी बेलते वक्त ये परेशानी होती है कि एक तो इधर उधर आटा बहुत बिखर जाता है और दूसरा रोटी भी चिपकती है बेलन के साथ, तो अब आपको ये टेंशन परेशानी नहीं होगी अगर आप ये एक छोटा सा काम कर लेंगी। बटर पेपर होगा आपके घर में, आपने बटर पेपर का इतना पीस लेना है कि वो बेलन पर भी आ जाए और उसके ऊपर रोटी पेड़ा जो आप रखेंगी उसके ऊपर भी आपने फोल्ड कर लेना है इसी बटर पेपर को। उसके बाद आपने इस तरह से रोटी बेलनी है। यकीन कीजिए आपकी रोटी बड़ी ही स्मूथली आप बेल सकेंगी और जो रोटी ये बनकर भी रेडी होगी तो बड़ी ही फ्लफी और बहुत ही मज़े की फुली फुली सी आपकी रोटी बनेगी। और जो इधर उधर आपका जो आटा बिखर जाता था वो भी नहीं बिखरेगा और आपकी रोटी भी ज़बरदस्त होगी और आपका बेलन भी साफ़ रहेगा, चकला भी साफ़ रहेगा और रोटी भी ज़बरदस्त से बनकर रेडी हो जाएगी। लाजमी इस छोटी सी टिप को भी ट्राई कीजिएगा, आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको ये प्रॉब्लम होता है। और बनाने वाले चम्मच में से आपके भी इस तरह से स्मेल आती है और आपको काफ़ी परेशानी होती है, तो अब इस परेशानी को ख़त्म कर लीजिए। घर में आपके लेमन का पीस होगा या यूज़ लेमन भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकती हैं। उसके साथ आपने हांडी के इस चम्मच को इस तरह से रब करना है। जितनी भी बैड स्मेल होगी, जितनी भी जरासीम होंगे, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपका चम्मच जो है वो एकदम से फ्रेश हो जाएगा। सोप के साथ इसको वॉश कीजिए, कपड़े के साथ इसको ड्राई कीजिए और फिर एक दफ़ा स्मेल करके देखिए, आप चौंक जाएंगी। ऐसी ज़बरदस्त और खुशबू आपके चम्मच में से आएगी और एकदम से आपका चम्मच जो है वो न्यू हो जाएगा। और अगर हांडी बनाते हुए आपके भी हाथों पर हल्दी लग चुकी है या हल्दी साफ़ करते हुए हाथों पर हल्दी का रंग आ चुका है, तो क्या करना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, सरसों का ऑयल ले ले या कोकोनट ऑयल ले ले या कुकिंग ऑयल ले लें। अच्छे से उसको हाथों पर रब कीजिए। रब करने के बाद सिंपली साबुन से वॉश कर लीजिए और उसके बाद जो है वो आप अपने हाथों को देखकर खुद ही चौंक जाएंगी। सारा हल्दी का रंग गायब हो जाएगा, हाथ बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। इस टिप को लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर करें, खुद भी ट्राई करें। और अगर आपको भी चूल्हा जलाते वक्त ये परेशानी होती है कि आपका चूल्हा जो है वो डायरेक्ट ऑन होता है लेकिन उसमें जो है वो आग इक्वल नहीं होती है, अनइवन होती है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वो देर से ऑन होता है और दूसरा आपको जो है वो आंच भी जो आग की होती है वो एक जैसी नहीं मिलती है। तो आपने जो है वो माचिस से हमेशा चूल्हे को ऑन करना है। इसमें आपको दो फ़ायदे हो जाएंगे, एक तो लाइट एक जैसी होगी चूल्हे की और दूसरा जो है वो फ़ौरन से ऑन हो जाएगा। अगर आप जो है वो डायरेक्ट जो बटन के साथ हम चूल्हा ऑन करते हैं उसके साथ जो है वो हमें ये दो मसाइल आ जाते हैं। एक तो आग
अनइवन हो जाती है और दूसरा जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जैसे भी चूल्हा ऑन करना है, जिस तरीके से आपको ऑन करना है। अगर आपको इक्वल आग चाहिए तो आपने जो है वो माचिस की तीली के साथ हमेशा चूल्हे को ऑन करना है। माचिस की तीली के अलावा आप लाइटर भी यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑन करेंगी तो अनइवन ही आग आपको मिलेगी। और अगर टमाटर पील ऑफ करते वक्त आपको भी परेशानी होती है कि टमाटर का छिलका नहीं उतर रहा है, तो आज के बाद ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपने एक सॉस पैन में या केतली में पानी बॉयल कर लेना है। जितने टमाटर आपको चाहिए, जितनों का छिलका आपने पील ऑफ करना है, उतने टमाटर को बाउल में डालिए। डालने के बाद ऊपर से गर्म पानी डाल दीजिए। इससे होगा क्या, ये देखिए जनाब, इससे होगा ये कि आपका छिलका फ़ौरन से सॉफ्ट होकर क्रैक उसमें आने शुरू हो जाएंगे। फिर जस्ट एक थंब के साथ ही आप उसको बड़े आराम से पील ऑफ कर सकेंगी। रिजल्ट आपके सामने है। पहले छिलका उतारते वक्त कितनी परेशानी होती थी, छुरी के साथ बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था, लेकिन अब हम हाथ के साथ ही उसको बड़े आराम से पील ऑफ कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी यूजफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।